Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine. Students, हमारे पास क्लास 3 का साइंस का लेक्चर नंबर 3 है. टॉपिक है हमारे पास सिस्टम्स ऑफ बॉडी. इसमें हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. हम इन तमाम सिस्टम को स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आप अपनी रीडिंग बुक का पेज नंबर 6 ओपन करें. हैव यू ओपन द डाइजेस्टिव सिस्टम? द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारा स्टमक और वो चैनल्स जिनके ज़रिए फूड बॉडी में पास होता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाते हैं. उर्दू में डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है निज़ामी निज़ाम यानी हज़म करने का अमल. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, दिस सिस्टम इंक्लूड द स्टमक, द लिवर एंड द चैनल्स विच फूड पासिस थ्रू. मुंह से हमारा ये जो है सिस्टम शुरू होता है और इस सिस्टम में दिस सिस्टम इंक्लूड इस सिस्टम में हमारा स्टमक आता है, लिवर आता है और ये चैनल्स जिनके ज़रिए जो फूड है हमारी बॉडी में पास होता है वो सब मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. फिर है हमारे पास स्टूडेंट्स द सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारा जो ब्लड है वो पंप किया जाता है हमारे तमाम पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ. सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि वो सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कल करता है, घूमता है. द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स. हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज. वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए जो हमारा ब्लड है वो बॉडी में सर्कल करता है, घूमता है. दीज अलॉन्ग विद द हार्ट, ये हार्ट के साथ मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. दीज अलॉन्ग विद द हार्ट मेकअप द सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट के साथ मिलकर ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. हमारा जो हार्ट है, हमारे घर में वाटर पंप है. हमारा हार्ट बिल्कुल एक वाटर पंप की तरह काम करता है. जैसे वाटर पंप के ज़रिए हमारा जो घर में पानी है वो पाइप के ज़रिए पानी हमारे घर में जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ भेजा जाता है, इसी तरह हमारा जो हार्ट है इट इज़ जस्ट लाइक अ पंप. ये जो ब्लड है वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में सर्कल करता है, उसको घुमाता है, पूरी बॉडी में उसको गर्दिश में लाता है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुराद है सांस लेने का अमल. रेस्पिरेशन सांस को कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने का अमल. रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज. हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें आता है नोज. हमारे पास ये विंड पाइप है, विंड पाइप आता है एंड लंग्स. और हमारे पास स्टूडेंट्स दो लंग्स हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग. हमारे ये जो दो लंग हैं ये नोज, विंड पाइप, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ये मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं यानी सांस लेने का सिस्टम बनाते हैं. एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम. हवा जो है बॉडी के अंदर और बाहर इसी सिस्टम के ज़रिए आती और जाती है. इन द लंग्स ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी. हम जो हवा लेते हैं नोज के ज़रिए जो हवा हमारी बॉडी में एंटर होती है वो ऑक्सीजन होती है. जब ये विंड पाइप से होकर हमारे लंग्स तक जाती है, फिर लंग्स में ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है. नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास नर्वस सिस्टम. द ब्रेन एंड द नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम फॉर्म द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम स्टूडेंट कहते हैं असाबी निज़ाम को. हमारा ब्रेन और हमारी नर्व्स ये मिलकर हमारा असाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम बनाते हैं. The nerves in the body receive signals from the sense organs and take message to the brain. हमारे जो nerves हैं बॉडी में receive signals, वो signals को receive करते हैं from the sense organs. स्टूडेंट सेंस ऑर्गन से मुराद है जैसा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, नोज़ है, ईयर है, हमारी टंग है, हमारी स्किन है, ये हमारे सेंस ऑर्गन है. हमारा जो ब्रेन, हमारी जो नर्व्स हैं ये रिसीव करती हैं मैसेज सेंस ऑर्गन के ज़रिए एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन, और फिर ये ब्रेन को मैसेज कर देती हैं. ब्रेन फिर इसके मुताबिक हमारी बॉडी को गाइड करता है. ये जो स्टूडेंट्स नर्व्स होती हैं ये बिल्कुल बारीक बारीक सी, इसका पूरा बॉडी में, हमारी पूरी बॉडी में इसका जाल बिछा हुआ है, जस्ट लाइक थ्रेड. जैसा कि थ्रेड होता है, एक धागा होता है, इस तरह की होती हैं ये नर्व्स.
ये स्टूडेंट हमने आज 4 सिस्टम अभी ये पढ़े हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा हमने, एक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, एक हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारे जिस्म में निज़ाम को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारा जो फूड है जो वो पास होता है मुंह से, इसका जो है सिस्टम का जो शुरू हो जाता है, इसमें फिर हमारा स्टमक आता है, हमारा लिवर आता है और दूसरे तमाम चैनल्स जिनके ज़रिए फूड हमारी पूरी बॉडी में पास होता है। फिर हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को हमारी बॉडी में थ्रू वेन्स और थ्रू आर्टरीज पंप करता है। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें पढ़ा कि ये सांस लेने का अमल है और हवा जो है नोज़ के ज़रिए दाखिल होती है, विंड पाइप से होती हुई हमारे 2 लंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग, 2 लंग्स में दाखिल होती है और फाइनली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है। देन हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा कि हमारा ब्रेन और हमारी नर्व्स मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। जो नर्व्स हैं वो ब्रेन हमारी बॉडी में नर्व्स जस्ट लाइक थ्रेड फॉर्म में होती हैं। पूरी बॉडी में इसका जो नेटवर्क है वो बिछा हुआ है और यही नर्व्स जो हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल्स लेती हैं और देन वो हमारे ब्रेन को मैसेज करती हैं और फिर हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एक सिस्टम हमारा लास्ट रह गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टूडेंट्स एक्स से मुराद है बाहर होना। एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टूडेंट्स वो सिस्टम जिसमें हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं, एक्सक्रीट होती हैं, खारिज होती हैं। थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके ज़रिए हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने जिस्म से जितनी भी वेस्ट है जिस फॉर्म में है उसको एक्सक्रीट कर सकें यानी खारिज कर सकें। इस सिलसिले में हमारे कौन कौन से पार्ट ऑफ बॉडी किरदार अदा करते हैं, इसमें सबसे पहले है द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर। हम जो हवा लेते हैं वो ऑक्सीजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में दाखिल होती है, बॉडी में वो यूज़ होती है और जब वो यूज़ हो जाती है तो उसके बाद वो यूज्ड एयर जो है वो जो इसमें से अच्छी थी जैसे ऑक्सीजन थी वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई। जो अब वेस्ट प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारी बॉडी से हमारे लंग्स उसको खारिज कर देते हैं। किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन। हमारी जो किडनी है, जो हमारी बॉडी में 2 किडनीज हैं, वो किडनीज हमारी बॉडी में यूरिन को इकट्ठा करती हैं और यूरिन को एक्सक्रीट करती हैं। एंड द स्किन गेट्स रिड ऑफ स्वेट। और हमारी जो स्किन है वो पसीने के जरिए हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का इखराज करती है। स्वेट स्टूडेंट्स पसीने को कहते हैं। स्टूडेंट्स अभी जो हमने सिस्टम पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है एमसीक्यूज जो कि हमने इसी सिस्टम में से बनाए हैं, इन्हीं सिस्टम से रेडी किए हैं ताकि पता चल सके कि आप लोगों की कितनी लर्निंग हुई है। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड डैश। हमारा स्टमक और वो चैनल्स जिनके जरिए हमारा फूड गुजरता है वो कौन सा सिस्टम बनाता है। सबसे पहले है हमारे पास ए ऑप्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी ऑप्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम, सी ऑप्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट जब हमने रीडिंग की थी तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि हमारा जो है स्टूडेंट हमने इसकी ऑप्शन देखी, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमारे पास जो ऑप्शन टिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि हमारा स्टमक और चैनल्स मिलकर हमारा जो फूड है वो बॉडी में पास करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है डैश इज पंप्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सी चीज़ है जो पूरे बॉडी को पंप की जाती है। तो ऑप्शन है हमारे पास ब्लड, फूड, यूरिन या वाटर। तो हमारे पास स्टूडेंट हमने पढ़ा था रीडिंग में, जब हमने रीडिंग की थी तो हमने पढ़ा था कि ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी ये ए ऑप्शन ठीक है। तीसरा हमारा एमसीक्यू है वेन्स एंड आर्टरीज अलोंग विद द डैश मेक अप सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी वेन्स और आर्टरीज किसके साथ मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ऑप्शन है हमारे पास लंग्स, किडनी, हार्ट और लिवर। तो आपने स्टूडेंट पढ़ा कि हमारी जो वेन्स है, आर्टरीज हैं, वो हमारे लंग्स और आर्टरीज हमारे हार्ट के साथ मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास है द लंग्स
डैश गैस इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। लंग्स जो है वो कौन सी गैस जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमारे जो लंग्स हैं ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट जब हमने रीडिंग की थी सर्कुलेटरी सिस्टम की, सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे बॉडी में। तो स्टूडेंट हमारी जो ऑप्शन है ऑक्सीजन गैस वो टिक है। स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग दीज MCQs अगेन। सबसे पहला था हमारे पास द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड डैश। क्या आएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, सर्कुलेटरी आएगा या डाइजेस्टिव आएगा। तो हमने रीडिंग में पढ़ा था कि स्टमक जो है दूसरे चैनल्स के साथ मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को टिक किया। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास डैश इज पम्प बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कौन सी चीज़ है जो तमाम पार्ट ऑफ बॉडी को पंप की जाती है, किसके जरिए, क्या चीज़ है। ऑप्शन है ब्लड, फूड, यूरिन या वाटर। तो हमारे पास ऑप्शन 1A जो है वो टिक है कि ब्लड जो है वो पंप किया जाता है तमाम पार्ट ऑफ बॉडी को। हमारे पास तीसरा था वेन्स एंड आर्टरीज अलोंग विद द डैश मेकअप सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी वेन्स और आर्टरीज किसके साथ मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। तो ऑप्शन हमारे पास थी लंग्स, किडनी, हार्ट और लिवर। तो हमने जब रीडिंग की थी तो हमने रीडिंग में पढ़ा था कि हमारी वेन्स और आर्टरीज हमारे हार्ट के साथ मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। चौथा है हमारे पास द लंग्स डैश गैस इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। हमारे लंग्स में कौन सी गैस जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट हमने रीडिंग करते हुए मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है लंग्स में, तो ऑक्सीजन को हमने टिक किया। स्टूडेंट्स हमने जो अभी सिस्टम पढ़े हैं उन सिस्टम से रिलेटेड ये मैच कॉलम है। अगर तो आपने सिस्टम अच्छे से पढ़े हैं, रीड किया है, उनको अच्छे से समझा है, तो आप ये इजीली हल कर लेंगे। हमारे पास है मैच ईच बॉडी पार्ट टू करेक्ट सिस्टम। हमें ये बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं और ये हमें सिस्टम दिए गए हैं, हमने जो करेक्ट है उसके साथ उसको मैच करना है। सबसे पहले हमारे पास है मसल्स। मसल्स कौन सा सिस्टम बनाते हैं, तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो मसल है वो मस्कुलर सिस्टम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बोन्स यानी हड्डियाँ। तो हड्डियाँ जो है वो मिलकर हमारा कौन सा सिस्टम बनाती हैं, बोन्स मिलकर हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। फिर है हमारे पास आर्टरीज। हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स और आर्टरीज जो हमने पढ़ी थी, वो हमारा कौन सा सिस्टम बनाती हैं, तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। फिर हमारे पास थी नर्व्स। नर्व्स जो है हमने पढ़ा था ब्रेन एंड नर्व्स मेकअप आवर नर्वस सिस्टम। फिर है हमारे पास स्टमक। तो हमने पढ़ा था स्टमक एंड लिवर एंड अदर चैनल्स मेकअप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये मिलकर हमारा बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ, हमारे पास ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं और ये सिस्टम है, हमने इनको इनके साथ मैच करना है करेक्टली कि कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो किस सिस्टम से रिलेटेड है। पहले हमारे पास था मसल्स। हमारा जो मसल है वो हमारा मस्कुलर सिस्टम बनाता है। फिर हमारे पास थी बोन्स। हमारे जो बोन्स हैं वो हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। फिर हमारे पास थी आर्टरीज। हमारे जो आर्टरीज हैं वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। देन हमारे पास है नर्व्स। नर्व्स ब्रेन और नर्व्स हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। फिर हमारे पास था स्टमक। हमारा जो स्टमक है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास सिस्टम और मैचिंग। स्टूडेंट्स हमारे पास है विच वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू ईच लिस्ट। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ये ऊपर बताया गया है सिस्टम। उस सिस्टम के रिलेटेड कौन सी चीज़ें जो है वो उसमें नहीं आती, हमने वो निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास है स्केलेटल सिस्टम। स्कल, आई स्पाइन, लंग्स, नी कैप, हील। हमने देखना है कि स्केलेटल सिस्टम में इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ है जो स्केलेटल सिस्टम में नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे जो लंग्स हैं इसको आप सर्कल करेंगे, ये स्केलेटल सिस्टम में नहीं आता। फिर है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक है नोज, नर्व, हार्ट, विंड पाइप और लंग्स। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था सांस लेने का अवल। नोज तो उसमें आता ही है, नर्व नहीं आता, हार्ट है हमारे पास, हार्ट भी नहीं आता। फिर हमारे पास है विंड पाइप और लंग्स। हमारे पास ये नर्व है, ये भी नहीं आता और हार्ट भी नहीं आता। रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था नोज, विंड पाइप और लंग्स, ये मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, इसलिए ये जो दोनों हैं ये इसमें नहीं आएंगे।
फिर है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, ब्लड है, वेसल है, वेन, ईयर, आर्टरी और रिब्स। हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं आती। एक तो ईयर नहीं आता सर्कुलेटरी सिस्टम में, और एक ये रिब्स, ये नहीं आता। ब्लड तो होता ही है, ब्लड वेसल तो होते ही हैं, जैसा कि आर्टरीज और वेन्स, और आर्टरी, वेन, ब्लड वेसल, ये तो है ही हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ईयर और रिब्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। फिर है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर है लिवर है, हिप, स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्रेन। अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। एक तो ये हिप इंक्लूड नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और एक ब्रेन। डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन आती है। ब्रेन और हिप, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्कबुक का पेज नंबर 6 है। इसमें हमारे पास है व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसमें आपने गेस करना है। इनको जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। पहला था हमारे पास, व्हेन वी ईट आई मिक्स योर फूड एंड डाइजेस्ट इट। जब हम खाते हैं तो मैं आपका खाना डाइजेस्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट, हमने जो सिस्टम पढ़े हैं उससे आपको समझ आ गई होगी कि जब हम खाते हैं तो कौन है जो हमारा खाना जो है वो डाइजेस्ट करता है। तो वो था हमारे पास स्टमक। नेक्स्ट है, आई कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स। मैं आपकी बॉडी के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता हूँ। हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को कौन कंट्रोल करता है, ये हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में। हमारा जो ब्रेन है ये हमारे तमाम पार्ट ऑफ बॉडी कंट्रोल करता है। थर्ड है हमारे पास, आई मेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी एंड गिव इट अ शेप। मैं तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और इसको एक शेप देता हूँ। आप गैस करेंगे हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ है जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रही है, और इस शेप में, जिस शेप में हम मौजूद हैं, ये शेप इसने दी है। तो स्टूडेंट, डेफिनेटली ये हमारा स्केलेटन है जो हमारी बॉडी को ये शेप दे के हमारा स्ट्रक्चर कायम किए हुए है। नेक्स्ट है हमारे पास, वी आर इन पेयर एंड हेल्प यू इन ब्रीथिंग। हम पेयर की फॉर्म में, हम दो हैं, एंड हेल्प यू इन ब्रीथिंग, और सांस लेने में हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं जो कि हमारी रेस्पिरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा लंग्स। स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास था व्हाट एम आई, मैं कौन हूँ। वर्कबुक पेज नंबर 6 पे है ये। व्हेन वी ईट आई मिक्स योर फूड एंड डाइजेस्ट इट। जब हम खाते हैं तो मैं आपका खाना डाइजेस्ट करता हूँ। तो आंसर था इसका स्टमक। फिर है हमारे पास, आई कंट्रोल ऑल द बॉडी पार्ट्स। मैं बॉडी के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता हूँ। तो हमने गेस किया कि ये हमारा ब्रेन है जो कि हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है। फिर है, आई मेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी एंड गिव इट अ शेप। मैं तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता हूँ और इसको एक शेप, एक हालत देता हूँ। तो ये था हमारा स्केलेटन। हमारा स्केलेटन जो है वो हमारी बॉडी की शेप देता है, स्ट्रक्चर बनाता है। फिर था हमारे पास, वी आर इन पेयर एंड हेल्प यू इन ब्रीथिंग। हम पेयर की फॉर्म में हैं और सांस लेने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने गेस किया कि ये हमारे लंग्स थे। स्टूडेंट, हमारा वर्कबुक पेज नंबर 6 हो गया। पहले जो मैंने आपको मैच कॉलम करवाया और जो हमने लिस्ट चेक की थी मुख्तलिफ सिस्टम की, वो आप लोगों की वर्कबुक पेज नंबर 7 पे और 8 पे है। तो हमारा ये टॉपिक आज का कवर हो गया है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, इसको समझेंगे और इसको अच्छे से याद करके अपनी असेसमेंट शीट्स भी सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में रहिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।